जैसी प्रवृत्ति में रह रहे होते हो वैसे ही हो जाते हो। ठीक है ना। तुमने देखा होगा कोई व्यापारी होगा, उसके घर के लड़के, उसका घर का लड़का होगा, उसका भी व्यापार में ज्यादा मन लगता होगा कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है ना। किसी के घर में सैनिक लोग ज्यादा होंगे, सेना में, आर्मी में होंगे, तो उसका भी मन सेना की तरफ ही ज्यादा झुका होगा। वो भी यही चाहता होगा कि कैसे करके हम आर्मी में ज्वाइन कर लें, है ना। हर डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो जैसे माहौल में रहता है वो वैसा ही बनना चाहता है। इधर इनको देखो, ये बॉर्डर लाइन है इधर से, है कि नहीं। इधर से जो भी आएगा पहले इनसे लड़ेगा। यहाँ पहले ये राजपूत मिलेंगे, आगे ये राजपूत मिलेंगे, इधर ये राजपूत मिलेंगे, सब राजपूत ही तो मिलेंगे इनको। तो लड़ेगा कौन? पहले इनसे राजपूत लड़ेंगे। आगे जाकर के तुम बहुत सारे आगे वंश देखोगे इसमें। जब इनसे निपट पाओगे तब तो आगे जाओगे ना। तो बार बार लड़ने की वजह से ये ऐसे हो गए थे। तभी ये कहते थे कि जब भी युद्ध होगा तो इनके लिए वो त्योहार है। जैसे होली और दिवाली को हम लोग त्योहार मनाते थे, युद्ध में ये त्योहार मनाते थे। बात समझे कि नहीं समझे? तो तुम जिस प्रकार की प्रवृत्ति में रहोगे वैसे ही हो जाओगे। बार बार कहते हैं ना कि संगत का असर हो जाता है। तो तुम अगर किसी खच्चर दोस्त के साथ संगत में रहोगे तो वैसे ही हो जाओगे। ठीक है। और अगर किसी ऐसे आदमी के साथ रहोगे जो थोड़ा पढ़ता लिखता है, या उसका थोड़ा मन लगा है कि वो सिलेक्शन लेके ही, जिद है उसकी सिलेक्शन ले लेगा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी जिद वो बना देगा कि तुमको सिलेक्शन ले लेना है। लेकिन वो अगर घूमता है तो तुमको भी लगेगा कितनी आरामदायक जिंदगी, मौज ही तो कर रहा है, चलो हम भी करते हैं, है ना। क्या रखा है जिंदगी में, जलवा करते हैं, घूमते हैं, सुट्टा लगाते हैं 2-4। जिस प्रकार की प्रवृत्ति में रहोगे उसी प्रकार के तुम हो जाओगे। इसलिए सबसे जरूरी है अपने मित्रों का चयन करना। तुम कैसे मित्र बनाते हो, किस प्रकार के माहौल में रहते हो, तुम्हारा आसपास का वातावरण कैसा है, तुम किस प्रकार से रहते हो, ये बहुत मायने रखता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये पूरा बताने का मेरा केवल इतना ही मैटर था कि तुम लोग थोड़ा अपने अंदर सीरियस हो जाओ कि खुद को लेकर के ऐसे लोगों की बैठक करना बंद कर दो जिनके अंदर निगेटिविटी भरी हो, है ना। क्योंकि निगेटिव आदमी होगा वो तुमको निगेटिविटी ही सिखाएगा, और जिसके अंदर खुद अंदर आग होगी तो चिंगारी तुम में भी जला देगा वो। तो ऐसे लोगों की संगत बना के रखो जो जिनमें आग हो। बाकी मजा बहुत आएगा। जो फालतू के लोग होते हैं उनके साथ रहने में बहुत मजा आता है। तुमको भी वैसा बनाएंगे, तुमको भी लगेगा कि यार अब हम बड़े हो गए हैं। उधर लफड़ाई करने लगा कि तुमको लगेगा कि यार क्या बात है, अब आए हैं हम असली फॉर्म में। लेकिन वास्तविकता यही होती है। तुमको लगेगा पढ़ तो हम लेते ही हैं घर पे, 4 घंटे सर ने कहा कि घर पे प्रैक्टिस करना है, 4 घंटे प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद लफड़ाई करें। वो शुरुआती दौर है तुम्हारा, आगे जाकर के उसका नुकसान तुमको झेलना पड़ेगा। ठीक है। शुरुआत में तुमको अच्छा लगता है कि लफड़ाई भी कर ले रहे हैं, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे तो है बर्बादी की तरफ बढ़ने वाले कदम हैं। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो विपरीत बुद्धि तुम्हारी हुई पड़ी है। तो अभी सुधर जाओ थोड़ा। रावण वाला तुम्हें अहंकार आता है कि रावण को भी यही अहंकार था कि ज्ञान तो है ही मुझ में, तो वही तुम में भी है कि यार पढ़ तो लेते ही हैं, थोड़ा बहुत शैतानी भी कर लेते हैं, ये भी तो जरूरी है। और जहाँ तुम में ये आया वैसे ही तुम समझ लो कि कोई ना कोई जन्म ले चुका है जो तुम्हारी सीट खा जाएगा, कोई ना कोई राम हो चुका है और तुम रावण बनने की श्रेणी में आगे बढ़ चुके हो, और वो तुम्हारी सीट खा जाने के लिए बैठा है। वैसे भी सीट बहुत कम निकलती, नौकरी का कितनी निकलती हैं, 4000 वैकेंसी आएगी और तुम 4000 घंटे इधर उधर लफड़ाई करने में निकाल रहे हो। एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, सिलेक्शन एक एक क्वेश्चन से होता है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन सबको आते रहते हैं। 100 नंबर का अगर पेपर होगा तो 60 क्वेश्चन ऐसे कॉमन होते हैं जो सबको आते हैं, बिना पढ़े भी तुम कर सकते हो। लड़ाई वो आगे के 20 क्वेश्चन में ही होती है। कहते हैं ना कि बिना, कुछ लोग देखते तो पेपर देखते होंगे, यही कहते होंगे कि यार थोड़ा हम भी पढ़ लेते तो हमारा भी निकल जाता। तो वो वही वाले क्वेश्चन देखते हैं शुरुआत के 60% जो सबको आते होते हैं, उतने के सिलेक्शन नहीं होता है, वो सबके आते होते हैं। आगे के 20 क्वेश्चन जिसके हो जाएंगे वो सिलेक्शन ले लेगा, क्योंकि 80% हो गया तो हाँ बहुत है, इनफ सिलेक्शन दिलाने के लिए। बात समझ रहे हो? तो एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, और वो एक एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए कहाँ काम आएगा ये तुमको तब पता चलेगा जब फाइनल लिस्ट में तुम्हारा नाम देखोगे और तुमको दूर दूर तक तुम्हारा नाम नहीं दिखेगा। तब तुमको ये बातें याद आएंगी कि पहले समझ लिया होता, ये समय ना बर्बाद किया होता तो आज परिस्थिति कुछ और होती। बात समझ रहे हो?